नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS में। दोस्तों, हम लोग SSC MTS 2021 के मॉक टेस्ट के पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और आज उसका 5वां दिन है तथा ये 20 डेज चैलेंज चलेगा और ये शायद आपके पेपर में यही प्रश्न हो। दोस्तों, एक बार पेपर जाने से पहले आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इसी से पेपर में फंस जाए और जो मैं अलग से जानकारी दूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने पद्म 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को किस पद्म से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और यह बनारस के उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक हैं और यह पूरब अंक के लिए जाने जाते हैं। यानी पंडित छन्नूलाल मिश्रा ख्याल और पूरब अंक के लिए जाने जाते हैं और ये हिंदुस्तान संगीत की ठुमरी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, अशोक चक्र। अशोक चक्र आपका वीरता पुरस्कार है। दोस्तों, यह वीरता साहसी कार्रवाई या युद्ध के मैदान से दूर आत्म बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है और इसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आते हैं तथा आपके वीर चक्र आपका होगा परम वीर चक्र, जो महावीर चक्र के बाद युद्ध वीरता पुरस्कारों से पूर्ववर्ती तीसरा भारतीय पुरस्कार है और कीर्ति पुरस्कार भारतीय सैन्य अलंकरण है, जिसे वीरता साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए मयूर के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है आपका MS धोनी ने, यानी ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी ने। तथा महेंद्र धोनी ICC जीता है तथा यह 2011 में टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज को बेतुके तरह से रन आउट करने के बाद इयन बेल को वापस बुलाने के अपने फैसले के लिए पुरस्कार जीता है। तथा दोस्तों 2007 और 2011 जो उन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है T20 और वनडे, ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न। पुस्तक शटलिंग टू द टॉप किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की कहानी को शामिल करती है? तो पुस्तक शटलिंग टू द टॉप, यह पुस्तक है आपकी ऑप्शन सी, PV सिंधु। बैडमिंटन में पहली ओलंपिक रजत पदक विजेता बनने के लिए PV सिंधु के संघर्ष पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न। मेकिंग ऑफ द जनरल ए हिमालयन इको पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आपकी ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट छठा प्रश्न। स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 141 उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट सातवां प्रश्न। ओबेरॉन इनमें से किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह है आपका यूरेनस, यानी ऑप्शन ए, ओबेरॉन यूरेनस का चंद्रमा है तथा इसे 1787 में विलियम हर्शल ने खोजा था। नेक्स्ट आठवां प्रश्न। नमन ओझा किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट, क्योंकि भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 15 फरवरी 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है तथा इनके पास रणजी ट्रॉफी में एक विकेट कीपर द्वारा सबसे ज़्यादा बार आउट होने का रिकॉर्ड है। एक टेस्ट, एक दिवसीय और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है इन्होंने खेले। नेक्स्ट नौवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड फ्रांस के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न। युकाटन जल संधि कौन से दो देशों को जोड़ती है?
तो यूकाटन जल संधि जोड़ती है मेक्सिको और क्यूबा को, और यह यूकाटन चैनल के रूप नाम से जाना जाता है आपका यूकाटन जल संधि। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 5 तख्तों में सबसे पुराना है। तो 5 तख्तों में सबसे पुराना है आपका श्री अकाल तख्त, जिसका अर्थ शाही सिंहासन होता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, खिल्ज खान निम्नलिखित में से किस वंश का था। तो खिज्र खान सैयद वंश का शासक था आपका। यह सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसके 4 शासक थे जिन्होंने 1417 से 1451 तक शासन किया। सैयद खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, 21 दिसंबर 1802 को किस मराठा राजनेता ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यह किया आपके बाजीराव द्वितीय ने, यानी ऑप्शन ए। और यह बसीन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को भारत में पूना, अब पुणे के मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, दक्कन के पठार का विस्तार कितने भारतीय राज्यों में है। तो यह है आपका दक्कन के पठार का विस्तार 8 राज्यों में है भारत के, और वह भारतीय राज्य हैं आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है। तो यह करता है आपका सोन नदी को, यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है, वह है कैमूर पर्वत, यानी ऑप्शन सी। कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का उपयोग किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन डी। यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है। तो यह है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है आपका शिक्षा का अधिकार से, यानी ऑप्शन बी। और शुरुआत समय दोस्तों याद कर लीजिएगा, संविधान में, हमारे संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब भारत में के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली के एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कामना की लौ का विलुप्त होना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, 63वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपनी 28वीं जीत के साथ ग्रैमी इतिहास सबसे सम्मानित महिला कलाकार कौन बनी। तो ये बनी आपकी ऑप्शन बी बियॉन्से। 63वें ग्रैमी अवार्ड में अपनी 28वीं जीत के साथ ग्रैमी इतिहास सबसे सम्मानित महिला बियॉन्से बनी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, जनवरी 2021 में संपन्न ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसका सही उत्तर है आपका द रोड टू ईडन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता तथा दोस्त याद कर लीजिएगा ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। 22वां प्रश्न, फरवरी 2021 में किसने नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों के स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों याद करिए परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमित शाह। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, इन्होंने 19 फरवरी 2021 को
नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया तथा इस पुस्तक में 1939 में शुरुआत के साथ सीआरपीएफ का गौरवशाली इतिहास है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात होप नाम से मंगल पर अपना पहला मिशन बना रहा है। संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश है और विश्व स्तर पर लाल ग्रह तक पहुंचने वाला कौन सा कितने नंबर का देश है? तो यह है आपका 5वां देश बन गया, पहुंचने वाला 5वां हो गया, विश्व स्तर पर लाल ग्रह तक पहुंचने वाला 5वां देश। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना था आपका ऑप्शन डी राजस्थान। और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था तथा पंचायती राज शब्द का अर्थ होता है, दोस्तों याद करिएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हिंद सागर में बनने वाले चक्रवात का उल्लेख करने के लिए किस नाम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार पेपर में जाने से पहले इसको एक बार देखते देखते मतलब देख जरूर लीजिएगा, भले 2 की स्पीड में लगा के देख लीजिए, लेकिन पेपर में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ये परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।